सीरीज की स्टार्ट में हम एक बोट में एक कपल को मरा हुआ देखते हैं, जहां उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। तभी हम वहां पर एक डीमन को देखते हैं जो कि उस बच्चे को लेने के लिए आता है। लेकिन तभी वहां एक ओल्ड मैन आता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करके उस डीमन को वहां से दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उस बच्चे को उठा लेता है। तभी हम उस कपल में देखते हैं जहाँ जो आदमी होता है वो अभी जिंदा होता है और वो उस ओल्ड मैन से बोलता है, अंकल जिन, आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। अब मेरे बेटे का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए आपको ही इसका ख्याल रखना होगा। इसका नाम बेन ही रखिएगा। ऐसा बोलते ही उस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी ओल्ड मैन उस आदमी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा कभी डीमन वर्ल्ड की तरफ जाने नहीं दूंगा। इसके बाद में 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर बेन बड़ा हो चुका था और वो एक रस्सी के सहारे खाई से नीचे लटका हुआ था। तभी हम वहां पर उसके साथियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़का बेन से कहता है, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ, हमें यहाँ से अभी जाना है। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है, तुम देख नहीं सकते, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि बेन की रस्सी टूट जाती है और बेन खाई से नीचे गिरने लगता है। इसी बीच वहाँ पर एक स्वॉर्ड आती है जो कि बेन को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर जिन की होती है। अब मास्टर जिन बेन की हरकतों पर उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन बेन बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा था और वो मास्टर जिन की कोई बात नहीं मानता। इसके बाद मास्टर जिन बाकी दोनों डिसेबल को ट्रेनिंग करने जाने के लिए कहते हैं। उन लोगों के जाने के बाद बेन मास्टर जिन से कहता है कि आप मुझे मेरे मदर और फादर के बारे में क्यों नहीं बताते। मैंने लोगों से सुना है कि मेरी मदर डीमन क्लैन से थी, क्या ये बात सच है? मास्टर जिन बेन से कहते हैं कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद मास्टर जिन उसे खाने के लिए एक ब्रेड देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेन एक जगह बैठकर उस ब्रेड को खा रहा था, लेकिन तभी खाने की खुशबू से एक रकून डॉग उसके पास आ जाता है और वो बेन के ब्रेड को खाने की कोशिश करता है। लेकिन बेन अपना ब्रेड वहाँ से हटा लेता है और वो उस रकून से कहता है कि तुम मुझसे बिना पूछे ये नहीं खा सकते। लेकिन तभी वो रकून डॉग उसके ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जिन एक पेड़ पर खड़े होकर बेन को देख रहे थे। इसके बाद हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है और अब बेन काफी बड़ा हो चुका था। बेन एक लकड़ी का इस्तेमाल करके कुछ बना रहा था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट भागता हुआ मास्टर जिन के पास आता है और वो मास्टर जिन को बताता है कि बेन यहाँ से भाग गया है और उसने आपके लिए ये लेटर छोड़ा है। इसके बाद मास्टर जिन उस लेटर को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। आपने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया, अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। अब ये देखकर मास्टर जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी को काफी हाई डेंसिटी में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास खड़े लोगों की हालत काफी खराब होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे मास्टर जिनसे कहते हैं कि आप परेशान मत हो, मैं बेन को ढूंढने के लिए अपने डिसेबल यूसियान को भेजूंगा, ये बेन को जल्द से जल्द ढूंढ लेगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर अपने रूम में थे। यहाँ मास्टर अपनी घोस्ट पावर का इस्तेमाल करके एक घोस्ट स्पिरिट को बुलाते हैं। वो स्पिरिट मास्टर जिन से कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अपने ब्लड स्टिक का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ और मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो इस समय क्या कर रहा है। अब ये सुनकर मास्टर काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मोर्टल गेट कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहाँ एक लेडी मास्टर अपने डिसेबल से कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसमें मुझे एक डीमन की साजिश लग रही है, इसीलिए तुम सभी गार्ड्स को अलर्ट रहने का ऑर्डर दो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक और लेडी को देखते हैं जो कि डीमन क्लैन की होती है। वो यहाँ पर एक इविल रिचुअल करके डिवन मैजेस्टी से बात कर रही थी। वो लेडी मैजेस्टी को बताती है कि बेन सक्सेसफुली उस पहाड़ी से नीचे चला गया है और अब हमें आगे क्या करना है, प्लीज आप हमें बताइए। तो ये सुनकर डीमन मैजेस्टी उसको बताती है कि अगर उसकी बॉडी में डीमन ब्लड है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो वो लेडी कहती है, ठीक है मास्टर, मैं सब समझ गई। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बेन को देखते हैं, जहाँ दो लोग आपस में बहस कर रहे थे और वो एक कैंडल को बुझा रहे थे। लेकिन तभी बेन उन लोगों को कैंडल बुझाने के लिए मना करता है। इसके बाद बेन उस रूम से बाहर आता है और वो एक झील किनारे जाता है, जहाँ पर उसे एक डीमन दिखाई देता है। अब बेन उस डीमन को देखते ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको मारने की कोशिश करता है,
लेकिन वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए बेन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो डीमन बेन को दूर फेंक देता है। अब वो मॉन्स्टर बेन के नजदीक आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि बेन को बचा लेती है। उस लड़की का नाम सिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से सिया पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। इसके बाद सिया बेन के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे लड़ नहीं सकते थे तो तुमने उस पर अटैक ही क्यों किया। इसके बाद बेन सिया से कहता है कि तुम उस पर बाद में चिल्लाना, देखो वो मॉन्स्टर भाग गया है। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम सेकंड डे देखते हैं जहां सिया उस मॉन्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक डेमोनिक वाटर मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर्स किसी पर भी बिना बात के हमला नहीं करते। जरूर इस सिटी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा नाराज है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों उस विलेज के मार्केट में होते हैं जहां वो लोग उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में पता करते हैं, लेकिन वहां का कोई भी इंसान उनको इस बारे में बात करने से मना कर देता है। तभी बेन वहां पर कुछ बच्चों को देखता है जो कि एक ओल्ड लेडी पर पत्थर फेंक रहे थे। बेन उनके पास जाता है और वो उन बच्चों को वहां से भगाता है। इसके बाद बेन उस ओल्ड लेडी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों इस बार झील पर उसी मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर केवल रात में ही बाहर आ सकता था। अब बेन उस मॉन्स्टर का इंतजार करते हुए काफी ज्यादा बोर हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। वो वहीं पर लेट जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है जो बेन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी सिया वहां आ जाती है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बेन को पीछे खींच लेती है। इस बार उस मॉन्स्टर का साइज पहले से भी कई गुना बड़ा था। सिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके टेंटिकल्स को काट रही थी, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल से बेन को पकड़ लेता है। सिया बेन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था और वो मॉन्स्टर सिया को भी पकड़ लेता है। मॉन्स्टर जब इन दोनों को अपनी ओर खींच रहा था तो हमें इन दोनों के बीच एक लव एंगल को दिखाया जाता है, लेकिन तभी सिया अपने स्पेल्स का यूज करके उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट देती है और आजाद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन और सिया दोनों ही भागते हुए विलेज में आते हैं, तो वो देखते हैं कि विलेज में चारों ओर आग लगी हुई है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन तभी पिछली रात वाला मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसके अंदर से काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स उन पर अटैक करते हैं। सिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके टेंटिकल्स को काटने लगती है। यहाँ बेन भी थोड़ी बहुत अपनी पावर्स दिखाई देता है और वो भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिया यहाँ अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। सिया की पावर की वजह से उस मॉन्स्टर की क्रिएट की गई फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक था। ये देखकर बेन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी ये मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस बार उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी बेन उससे बोलता है कि क्या तुम मियान मिन को जानते हो। मियान मिन का नाम सुनते ही वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है और सिया अपनी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। इसके बाद बेन उसके पास आता है और उससे कहता है, इसका मतलब है कि तुम सच में मियान मिन को जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम इस विलेज पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो ये सुनकर वो मॉन्स्टर काफी इमोशनल हो जाता है और वो बेन को अपनी कहानी सुनाने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपको कमेंट में बताना है, और इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट टाइप करना है, जिसकी वजह से YouTube हमारी वीडियोस को दूसरों को प्रमोट करेगा और हमारी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और हम आपके लिए इसके नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द भी अपलोड कर पाएंगे।